नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लासों में ब्रिटिश संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संविधान की विशेषताएं, संविधान का विकास और प्रधानमंत्री शासन, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। आज नया टॉपिक है अभिसमय। ब्रिटिश संविधान में निहित अभिसमय आपको शब्द को देखकर पता चल रहा होगा कि अभिसमय होते क्या है। अभी यानी तत्काल समय, जो तत्काल समय में किसी परिस्थितियों बस कोई नई चीज पैदा होती है और धीरे धीरे वो आगे परंपरागत तौर पर बढ़ती है, जिसकी लोक मान्यता के आधार पर लोग उसको धारणा बनाते हुए रीति रिवाजों में अपना लेते हैं, उसका पालन करते हैं। वो अभिसमय होता है। अभिसमय को रीति रिवाज और परंपराएं भी कह सकते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में उत्पन्न हुई स्थिति और धीरे धीरे लोगों के द्वारा अपने व्यवहार में उसको ढालना, उस रीति रिवाज का पालन करना, यह अभिसमय कहलाता है। अब ब्रिटिश संविधान के बारे में, ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में अभिसमयों का अध्ययन हमें करना है। तो ब्रिटिश संविधान में अभिसमय वे परंपरागत रीति रिवाज हैं जिनका कानून के समान ही ब्रिटिश संविधान में पालन किया जाता है। इन अभिसमयों को यदि ब्रिटिश संविधान से निकाल दिया जाए तो संविधान निरर्थक हो जाता है। ब्रिटिश संविधान के नियम कानूनों का पालन ही अभिसमयों के माध्यम से होता है। तो अभिसमय का साधारण शब्दों में अर्थ है कि वे रीति रिवाज, वे परंपराएं जो किसी तत्काल समय में विशेष परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुई और जिन्हें धीरे धीरे जनता ने अपने व्यवहार में अपना लिया, उनको लोकमत और जन समर्थन मिलता गया और लोग स्वेच्छा से नैतिकता के आधार पर उनका पालन करते गए। प्रोफेसर ओग ने अभिसमयों के अर्थ में इसकी परिभाषा बताते हुए लिखा है कि अभिसमय उन समझौतों, आदतों और प्रथा, अभिसमय उन समझौतों जो किसी विशेष परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुई समस्या का समाधान ढूंढने के लिए समझौता किया गया। धीरे धीरे कोई समझौता आदतों में प्रचलन में आ गया और वो प्रथाओं का रूप उन्होंने ले लिया। तो अभिसमय से, प्रोफेसर ओग का अभिसमय से मतलब है कि अभिसमय उन समझौतों, आदतों और प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होते हैं। राजनीतिक नैतिकता एक तो होता है कानूनी और दूसरा है नैतिकता। तो यहाँ पर अभिसमय कानूनी नहीं, राजनैतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। कुल मिला के प्रोफेसर ओग ने अभिसमय का परिभाषा बताते हुए कहा है कि अभिसमय उन समझौतों
जो किसी विशेष कारण से विशेष स्थिति उत्पन्न होने के दौरान समझौता किया गया, उन समझौतों और उन्हीं समझौतों को बाद में दोहरान करने के कारण आदतों, क्योंकि समझौते के दौरान किया गया सलाह मशवरा को धीरे धीरे लोगों ने आदतों में अपना लिया, तो अभी समय उन समझौतों, आदतों और प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के द्वारा दिन प्रतिदिन उनका नियमन किया जाता है, उनका पालन किया जाता है और मानते हैं। अभी समय ब्रिटिश संविधान में अभी समय कानून की सूखी हड्डियों के ऊपर मूल ढांचे पर मांस रूपी आवरण है। ब्रिटिश संविधान में किसी दूसरे राइटर ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान में अभी समय कानून की सूखी हड्डियों के ऊपर मूल ढांचे पर मांस का आवरण है, मांस रूपी आवरण है। इनसे कानूनी संविधान कार्य रूप में लाया जाता है। कानून की सूखी हड्डियों पर अभी समय मूल ढांचे के रूप में मांस का काम करता है, मांस के आवरण से रूप से ढका हुआ है और उस मांस के आवरण इनसे कानून संविधान को कार्य रूप में लाया जाता है। कुल मिला के संविधान के जो कानून है उनको पालन करवाने में अभी समय एक सूखी हड्डियों पर मांस का आवरण का काम करता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि अभी समय क्या है। अभी समय और कानून दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। अभी समय वे रीति रिवाज, वे परंपराएं जो किसी विशेष परिस्थिति के उत्पन्न होने पर समझौते के आधार पर अमल में लाई गई, धीरे धीरे वो आदतों में शुमार हुए और वो आदतें धीरे धीरे परंपरा के रूप में आज तक आगे बढ़ती गई। जिस प्रकार से आपने देखा होगा 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन के सम्राट ने, जिसकी ब्रिटिश शासन सत्ता में रुचि नहीं थी, उन्होंने कैबिनेट की बैठकों में अध्यक्षता करने से मना कर दिया। कैबिनेट की बैठकों में अध्यक्षता करना बंद कर दिया। तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को कैबिनेट की बैठकों में अध्यक्षता के लिए भेजा। तब से ही ब्रिटेन में यह अभी समय परंपरा प्रचलित में आ गई कि कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता वहां का प्रधानमंत्री ही करेगा। ये कोई नियम लिख के, कोई संसद के द्वारा पारित लिखित नियम नहीं है, केवल अभी समय था जो तत्काल उस समय स्थिति उत्पन्न हुई क्योंकि ब्रिटिश जो तत्काल समय में सम्राट था उसकी ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश प्रशासन में रुचि नहीं थी, अंग्रेजी भाषा का भी वो जानकार नहीं था, इसलिए कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करने से उसने मना कर दिया। तो प्रधानमंत्री को उन्होंने कैबिनेट की बैठकों में अध्यक्षता करने के लिए भेजा। तो तत्काल जो परिस्थिति हुई उनसे उन्होंने समझौता किया और धीरे धीरे वो आदत बन गई और वो प्रथाएं आज भी चली आ रही है कि ब्रिटिश संविधान में कैबिनेट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेगा, न कि सम्राट। तो ये अभी समय उस समय तत्काल परिस्थिति में समझौता किया गया, फिर धीरे धीरे वो आदतों में आ गया और आदतें प्रथाएं बन गई। तो ये आदत समझौते के द्वारा शुरू की आदतों और आदतों से प्रथाएं अभी समय का कार्य करती है। इनको कहीं कोई लिखित कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और इनका पालन कानूनी भय के आधार पर कि हम इनका पालन नहीं करेंगे तो संविधान के द्वारा हमें दंडित किया जाएगा, इस आधार पर कतई नहीं। इनका पालन नैतिकता के नियम के आधार पर, राजनीतिक नैतिकता के आधार पर किया जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि कानून क्या है और अभी समय क्या है। अभी समय वो नैतिक परंपराएं हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में उत्पन्न हुई है और धीरे धीरे वो जनता की आदतों में आ गया, उनको लोकमत प्राप्त हो गया और नैतिकता के आधार पर लोग उनका पालन करते हैं। देखिए इसके क्या लक्षण है, अभी समयों के लक्षण। अभी समयों का स्रोत कानून निर्मात्री संसद में होकर प्रथाएं होती है। पहला ही पॉइंट में स्पष्ट निकल के आ रहा है कि अभी समयों का स्रोत
खजाना। अभिसमयों का स्रोत कानून निर्मात्री संसद में होकर प्रथाएं होती है, परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं। अभिसमयों का स्रोत कानून निर्मात्री संसद में होकर कानून निर्मात्री शक्ति में होकर प्रथाएं होती है। जब ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती है, तभी उनका स्वरूप अभिसमयों का हो जाता है। जब ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रशासन में अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेती है तो इनका महत्व हो जाता है, इनका स्वरूप अभिसमयों में बदल जाता है, कानून के समान ही बदल जाता है। तो किसी संसद की कानून निर्मात्री शक्ति से न होकर इनका स्रोत प्रथाएं होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि कैबिनेट की अध्यक्षता पहले सम्राट करता था, लेकिन 17वीं शताब्दी में विशेष परिस्थिति के कारण, सम्राट की रुचि होने के कारण प्रधानमंत्री करने लगा और वो प्रथाएं आज भी चली आ रही है। तो इनका निर्माण पहला इनका लक्षण है कि अभिसमयों का निर्माण, अभिसमयों का स्रोत कानून निर्मात्री शक्ति तय करके प्रथाओं के आधार पर इनका निर्माण होता है। प्रथाएं इनका रीति रिवाज परंपराएं इनका स्रोत होती है। नंबर 2, अभिसमयों का पालन न्यायिक मान्यता के आधार पर नहीं वरन लोकमत, परस्पर सहमति और उपयोगिता के कारण ही किया जाता है। मैंने पहले कहा था कि अभिसमयों का पालन कानून के उल्लंघन के भय से नहीं, कानून के डर से नहीं, अभिसमयों का पालन लोकमत, लोगों का विश्वास, सहमति, परस्पर सहमति और उपयोगिता के आधार पर इनका पालन किया जाता है, न कि कानून के डर से इनका पालन किया जाता। केवल परस्पर सहमति, इनकी उपयोगिता के आधार पर अभिसमयों का पालन किया जाता है। तो अभिसमयों का पालन नंबर 2 लक्षण है। अभिसमयों का पालन न्यायिक मान्यता के आधार पर न होकर लोकमत, परस्पर सहमति और उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। नंबर 3, अभिसमयों को व्यवहार में कानूनी मान्यता कतई प्राप्त नहीं है। अभिसमयों को व्यवहार में कानूनी मान्यता न होने पर भी उनका कानून के व्यवहार में उनका कानून के समान ही पालन किया जाता है। अभिसमयों को संसद द्वारा लिखित कानूनों में स्थान नहीं है। मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि इनको उपयोगिता के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर, परंपराओं और आदतों में शुमार होने के कारण इनका पालन कानूनी मान्यता नहीं है। इनका अभिसमयों को व्यवहार में कानूनी मान्यता न होने पर भी इनका पालन कानून के समान किया जाता है। इनको कानूनी मान्यता न होने पर भी इनका विशेष और जबरदस्त महत्व है। कानून के समान इनको समझा जाता है, इनका पालन भी कानून के समान ही किया जाता है। जैसा व्यक्ति संविधान में कोई भी संसद के द्वारा निर्मित कानून का पालन करते हैं, उसी आधार पर, उसी तौर पर अभिसमयों का भी पालन किया जाता है। तो मुझे विश्वास है आपके समझ में आ गया होगा कि अभिसमय क्या है और कानून क्या है, ब्रिटिश संविधान में अभिसमय क्या है। मैं दोबारा से एक लाइन में रिवीजन करवाना चाहता हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमय वे परंपराएं जो किसी विशेष परिस्थिति में समझौतों के माध्यम से अमल में आई, धीरे धीरे वो आदतों में शुमार हो गई और उनका चलन प्रथाओं के रूप में, रीति रिवाज के रूप में आज भी चला आ रहा है। तो बेमान्यताएं, वे प्रथाएं जो किसी विशेष परिस्थिति में समझौते के कारण की गई, अमल में लाई गई और धीरे धीरे उनका विकास, धीरे धीरे समय के साथ उनमें
उनका विकास, उनका चलन, उनका परिवर्तन होता गया और आज भी ब्रिटिश संविधान उनका पालन कर रहा है। तो बेनियम, बेप्रथाएं ब्रिटिश संविधान में अभिसंग होती है। इनको न तो कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती, लेकिन व्यवहार में इनका पालन कानून के समान ही किया जाता है, जिसका आधार लोकमत, परस्पर सहमति और उपयोगिता है, जिसके आधार पर नैतिकता के आधार पर राजनीतिक नैतिकता के आधार पर इनका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। मुझे विश्वास है आपके समझ में आया होगा। यहाँ से आगे का अध्ययन कल करेंगे।